बिग बैश 2024-25 का सेकेंड मैच जो कि सिडनी सिक्सर और मेलबर्न रेनेगेट्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और अगर पिछले साल के इनके मैचेस आपको याद होगा तो सिडनी सिक्सर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था लास्ट के फेज में, और लगातार ये 4-5 मैचेस जीत के गए थे और लास्ट में जाके फाइनल हार गए। तो आप कह सकते हो कि फाइनल का बदला पिछले साल का इनका बाकी है, और जिस तरह का परफॉर्मेंस था पिछले साल का आप बहुत अच्छे से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अभी के इनका स्क्वाड देख के भी आपको लगेगा कि ये टीम बहुत ही अच्छी तरीके से वेल बैलेंस है, यानी कि परफॉर्मेंस अच्छा देने वाली है। लेकिन अगर वही रेनेगेट्स की हम लोग बात करते हैं तो पिछले एडिशन में आपको रेनेगेट्स का परफॉर्मेंस याद होगा। जिनको नहीं याद है कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं जो है जिन लोगों को याद है कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मैं जो है इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ कि कैसा जो हो रहा था। और सभी ने जो है इनके परफॉर्मेंस देखे होंगे, पर इतना बता देता हूँ कि शुरुआत की इनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से था। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि इस बार तो फाइनल में रेनेगेट जाने ही वाला है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ये मैच हो सकता है, कैसा रहने वाला है। और दोनों टीमें जो लास्ट मैचेस खेली थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, तो अभी ये मैचेस किस तरीके से हो सकता है उसको हम लोग जो है यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो ये मैच है ये दूसरा मैच है टोटल 44 मैचों में से, और ये किस तरीके से होगा इसको हम लोग अभी डिटेल्स में जो है चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक डिटेल्स में कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने स्टम्प ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं जो कि आपको इन सारे टॉपिक से बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको किसी भी तरह का फैंटासी विनर सेशन खेलने के लिए मदद करेगा। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो, चाहते हो कि विनर सेशन एंट्री में बहुत अच्छे से प्रॉफिट उठा सको, तो ये व्हाट्सअप का नंबर है जहाँ पे आपको जुड़ जाना है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, और ड्रीम 11 के लिए आप स्टम्प गुरु 11 सर्च करके जुड़ सकते हो, और इनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है आपको दिखाई देगा। अभी भी शुरू किया है और बहुत जल्दी जो है हम लोग सब कुछ जो है ग्रो कर लेंगे। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा डिटेल्स में, तो आप यहाँ पे जरूर जुड़ जाना, क्योंकि यहीं पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आते हुए नजर आएगा। जो सेकेंड मैच है वो किस तरीके से रहने वाला है, तो ये आपको मंडे को यानी कि दिसंबर 16 को देखने को मिलेगा। टाइमिंग जो होगा वो होगा 1:45 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से। वेन्यू आपको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी में देखने को मिलेगा, जहाँ पे लास्ट सीजन का फाइनल हुआ था। अब ये लाइव आप इसे हॉटस्टार पर जो हो देख सकते हो, और किस तरीके से ये मैसेज होगा इसको डिटेल्स में चर्चा करते हैं। और लास्ट मैच को इंक्लूड करके जहाँ पे फाइनल हुआ था उसके बाद से हम लोग पिच रिपोर्ट देखना शुरू करते हैं। अब सिडनी क्रिकेट ग्राउंड सिडनी की पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, तो एक चीज याद रख लो कि लास्ट सीजन में यहाँ पे फाइनल मैच हुआ था। उससे पहले 10-15 दिन पहले जो है यहाँ पे मैचेस हुआ था, क्योंकि स्टार्टिंग के जो कुछ मैचेस थे वो यहाँ पे हो चुके थे, और सीधा लास्ट में फाइनल के मैचेस यहाँ पे देखने को मिला। और इस बार भी देखोगे तो स्टार्टिंग का ये दूसरा मैच है जो कि यहाँ पे होने वाला है। और इस बार भी अगर शेड्यूल देखोगे पूरा तो आपको लगेगा कि सिडनी के इस ग्राउंड पे स्टार्टिंग के कुछ मैचेस होंगे और फिर लास्ट के कुछ मैचेस यहाँ पे आपको शेड्यूल किए जाएंगे। तो आप बात करते हैं किस तरीके से रहने वाला है, तो अगर हम लोग पिच की नेचर की बात करते हैं तो बैटिंग फ्रेंडली पिच आपको देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, बैटिंग फ्रेंडली का मतलब ये नहीं कि रन बहुत ही ज्यादा बनता है, उतना ज्यादा यहाँ पे रन नहीं बनता। और अनएक्सपेक्टेड अगर यहाँ पे रन देखोगे तो आपको 160-170 के आसपास अगर रन बन जाता है तो बहुत अच्छा स्कोर देखा जाएगा। जैसे फर्स्ट मैच में हमने देखा था उस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे अलग तरीके से जो आपको पीछे बिहेव करते हुए नजर आएगा, तो ये चीज आपको अपने दिमाग में भर लेना है। अब बॉलर्स की बात करते हैं तो जो फास्ट बॉलर है उनका बुलबुला यहाँ पे बहुत ज्यादा रहता है। और ऑस्ट्रेलिया के कोई भी ग्राउंड में चले जाओ, जैसे इंडिया के कोई भी ग्राउंड है, पाकिस्तान के कोई भी ग्राउंड है, अभी तो खैर अलग बना दिया है पाकिस्तान में, जैसे रोड बना दिया है। लेकिन पहले के जो पीछे जो थे, जो एशिया कंट्री है वहां पर देखोगे तो जो स्पिन बॉलर्स है उनको बहुत ज्यादा मदद मिलता है ट्रेडिशनली। उसी तरह से जो ऑस्ट्रेलिया है वहां पे ट्रेडिशनली जो फास्ट बॉलर है उनको बहुत ज़्यादा मदद मिलता है, और वो आपको बीबीएल में भी दिखाई देगा, चाहे वो ओडीआई मैचेज उसमें भी दिखाई देगा, चाहे कोई और लीग हो उसमें भी आपको दिखाई देता है। तो ये चीज़ें यहाँ पे वैलिड होगा और उसी के हिसाब से आपको जाना है। अब की स्टेट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रख लेना कि जो यहाँ के हाईएस्ट स्कोर है वो अभी 213 है, और यह उसको टूटेगा कि नहीं टूटेगा बहुत ही मुश्किल लगता है, जिस तरीके के यहाँ पे बॉलिंग होता है और जिस तरीके से यहाँ पे विकेट फॉल होते रहते हैं। और जो एवरेज एरिया है रन का उसको देख के तो यही लगता है कि शायद मुश्किल होगा, लेकिन हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि बन नहीं सकता। अब बात करते हैं यहाँ पे देखोगे 60 मैचों में से 30 फर्स्ट बार जीता है, 29 सेकंड बार जीता है, एक मैचेस यहाँ पे टाई हुआ है, और 150 से नीचे देखोगे तो आपको 22 स्कोर है। 150 से 70 के बीच में देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा कि 17 स्कोर है, और 170 से 90 के बीच में देखोगे तो आपको 13 स्कोर नजर आएगा, और 190 से ऊपर 8 स्कोर यहाँ पे नजर आएगा। तो देखोगे जो हाईएस्ट स्कोरिंग एरिया है वो आपको 150 से नीचे है, और जो ज़्यादातर स्कोरिंग एरिया है आप कह लो कि यहाँ से अगर देखोगे ना तो 170 से नीचे आपको अधिकतर स्कोरिंग एरिया जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोर है,
और जो मेन स्कोरिंग एरिया है आपको इसी एरिया के आसपास दिखाई देगा। और एवरेज स्कोर भी देखोगे तो 157 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जो डायरेक्ट रन है 160 के आसपास यहाँ पे ऑन एवरेज बनता है। 10 रन ऊपर ले 10 रन नीचे ले लो, यानी कि 170 से लेके 160 50 के आसपास रन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनते हैं। हाईएस्ट टोटल देखोगे तो 213 है और लोएस्ट देखो तो यहाँ पे 61 रन है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि जो स्कोरिंग है वो यहाँ पे बनाना बहुत ज़्यादा हार्ड आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं यहाँ पे पिच का। तो अगर लास्ट के 4 मैचेस की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे देखोगे लास्ट का जो मैच है ये 24 जनवरी को हुआ था और ये जो था वो फाइनल था, जहाँ पे देखोगे तो सिक्सर जो है वो 112 पे ऑल आउट हो गया था और हिट जो टारगेट दिया था 167 का दिया था फाइनल में, और हिट जो है फाइनल जीत गया था। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिक्सर ऑल आउट हो गया था, 10 विकेट गिरा था, यहाँ पे 8 विकेट गिरा, टोटल 18 विकेट गिरता है। यहाँ पे देखो तो 151 बनता है, 132 जो है थंडर जो है वो नहीं बना पाता, 132 पे ऑल आउट हो जाता है और 19 रन से सिक्सर जीत जाता है। और यहाँ पे देखोगे 10 विकेट और 7 विकेट 17 विकेट गिरता है। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 26 दिसंबर को जो है 2023 में मैचेस हुआ था, 2023 के मैचेस हैं। तो ये अब जो है वो जो लीग था वो 2023 से 24 चला था, अभी जो है 2024 से 25 चलेगा। तो अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो 154 बना, 8 विकेट और 155 बना के चेस कर लेता है। यहाँ पे 155 बना और 154 जो है वो बनता है और 1 रन से जो है सिडनी सिक्सर मैच जीत जाता है। तो अब इस ग्राउंड की अगर हम बात करें तो रन देखो यहाँ पे 167, यहाँ पे 151, 154, 155। तो लास्ट के जो कुछ मैचेस यहाँ पे हुए हैं उनमें 160 के आसपास ही रन बना है, 160 से थोड़ा सा ऊपर गया है और 150 के आसपास 160 के बीच में जो है वो रन झूलता रहा है। और विकेट भी ऑन एवरेज देखोगे तो आपको देखने मिलेगा 15 विकेट से तो ऊपर ही गिरा है। इसका मतलब विकेट यहाँ पे बहुत अच्छे से गिरते हुए नजर आता है। अब विकेट कितना गिरा ये देख लेते हैं। तो आप देखोगे तो जो पेस बॉलर्स थे यहाँ पे देखो इस मैच में फर्स्ट इनिंग में 5 विकेट मिलता है उनको, सेकेंड इनिंग में 8 विकेट मिलता है, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 1 विकेट मिलता है और सेकेंड इनिंग में जो है 2 विकेट मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पेस बॉलर को देखो तो आपको नजर आएगा कि जो पेस बॉलर्स थे उनको 4 विकेट मिलता है फर्स्ट इनिंग में, सेकेंड इनिंग में 6 विकेट, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 3 और सेकेंड इनिंग में 3 विकेट मिलता है। यहाँ देखो पेस बॉलर को फर्स्ट इनिंग में 4, सेकेंड इनिंग में 5 मिलता है, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 3, सेकेंड इनिंग में 1 मिलता है। और यहाँ पे देखोगे जो पेस बॉलर्स थे फर्स्ट इनिंग में 5, सेकेंड इनिंग में 5 मिलता है, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 2, सेकेंड इनिंग में 1 मिलता है। तो अगर टोटल विकेट आप देखोगे ना तो जो फास्ट बॉलर है वो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा इनको फेवर मिला है एज कम्पेयर टू जो स्पिन बॉलर्स है। स्पिन बॉलर्स को जो मैक्सिमम विकेट मिला है वो मिला है 6 विकेट यहाँ पे, और यहाँ पे देखोगे तो आपको 3 विकेट दिखाएगा, यहाँ पे 4 विकेट, यहाँ पे 3 विकेट है। तो ऑन एवरेज 3 से 4 विकेट जो है स्पिनर्स को मिलता है, और बाकी जो विकेट देखोगे तो आपको 10-12 विकेट जो है वो आपको यहाँ पे फास्ट बॉलर को मिलता है। तो आपको फास्ट बॉलर को जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पिक करके जाना है, और उसमें भी जो अच्छे फॉर्म में हो उसको थोड़ा सा ज़्यादा पिक करके जाना, प्रीफरेंस दे के जाना। तो इससे रिगार्डिंग जो भी ये पिच रिपोर्ट का वीडियो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे डिटेल्स में हमने पिच से रिगार्डिंग सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है बातें कर सकते हो, और आप मुझसे जुड़ना चाहते हो विनर सेशन एंट्री के लिए तो आप डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करें ना, वहाँ पर आपको व्हाट्सअप का नंबर मिल जाएगा, डायरेक्टली जुड़ के वहाँ से जो है आप खेल सकते हो और बढ़िया से प्रॉफिट बना सकते हो। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड का। तो हेड टू हेड में देखोगे टोटल 18 मैचेस दोनों टीम अभी तक खेली है, जिसमें देखोगे 13 सिडनी सिक्सर जीता है, 5 जो है रेनेगेट जीता है। तो ऑफकोर्स डोमिनेशन जो है वो सिडनी सिक्सर का आपको देखने को मिलेगा। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो लास्ट के 5 मैचों में से देखो सिडनी सिक्सर विन और लास्ट में फाइनल हार जाता है। मेलबर्न रेनेगेट्स की बात करते हैं तो लास्ट के जो 5 मैचेस देखोगे उसमें ये 2 जीता है और 1 एबेंडन हो गया है, 2 जो है ये हारा है। तो जो परफॉर्मेंस है ऑन एवरेज आप जो है वो लेके चल सकते हो कि हाँ एक एवरेज परफॉर्मेंस आपको रेनेगेट्स जो है वो देते हुए नजर आया है। अब बात करते हैं यहाँ पे टीम न्यूज़ का। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सिडनी सिक्सर की तरफ से जो स्टीव स्मिथ है ये आपको इंडिया वाला स्क्वाड में जो आपको देखने को मिलेंगे, बाकी ऐसे भी कोई प्लेयर है नहीं जो कि इंडिया और जो साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट होने वाला है उसमें जो है वो अवेलेबल हो, तो यही वो प्लेयर है, बाकी जो है वो अभी इसमें शामिल नहीं हो सकते। अब प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। तो अगर प्लेइंग 11 की हम लोग बात करते हैं तो सिडनी सिक्सर की तरफ से देखोगे तो डैनियल ह्यूज और जैक वुडवर्ड में से दोनों के चांसेस रहता है प्लेइंग 11 में। इसलिए कर्टिस पीटरसन, जॉर्डन सीक, जेम्स विंस, मोइस हेनरिस, हेडन केयर, सीन अबाउट जॉस फिलिपे, इसके अलावा जो है अकेली हुसैन, जैक्सन बर्ड और बेन डॉर्सिस। तो ये जो है आपको प्लेइंग 11 के लिए जो है अभी के लिए जो अवेलेबल प्लेयर्स हैं उसमें बेस्ट ऑप्शन है। और इसके अलावा बात करते हैं तो अगर आप इन टीम को भी ना एक बार बहुत ही ध्यान से देखो, अगर आप इनको ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ये सारे प्लेयर्स पिछले साल अवेलेबल थे, बहुत अच्छे फॉर्म में थे, अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, और उसी तरह का अगर परफॉर्मेंस देते हैं तो ये टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है इन प्लेयर्स के सहारे। और ये नाम आपको भले कुछ जो है ऐसे दिखाई देंगे जो कि शायद इंटरनेशनल प्लेयर में नहीं दिखाई देते हो, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे मेलबर्न रेनेगेट्स की तरफ से। तो मेलबर्न रेनेगेट्स में देखोगे तो आपको जो अभी तक कैप्टन डिसाइडेड नहीं है कि कौन जो है कैप्टन होगा। तो यहाँ देखो तो लॉरा इविन, जैक फ्रेजल, जॉस ब्राउन, इसके अलावा देखोगे तो आपको जोनाथन वेल्स,
जकिया बेथल, विल सटरलैंड, टीम साइफर्ट। इसके अलावा देखो तो नेथन लायंस, केंडी जेटसन, गुरिंदर संधू और आप देखोगे तो एडम जम्पा। तो यहाँ पे जो प्लेयर्स है वो काफ़ी अच्छे फॉर्म में भी है और एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है दे सकते हैं। और टीम जो है ना कि इस तरीके की टीम है, जैसे ओपनिंग में आपको टीम साइफर्ट देखने को मिल जाएंगे। तो जिस तरीके से जो है यहाँ पे जो ओपनिंग रहता है टीम साइफर्ट का, पिछले साल भी हमने देखा था कि जिस भी टीम में टीम साइफर्ट को जो है वो रखा जाता था, चाहे वो बीबीएल की बात नहीं कर रहा हूँ पूरे, चाहे वो न्यूजीलैंड के मैचेज हो या फिर वैसे कोई लीग मैचेज हो, तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था। अगर उससे परफॉर्मेंस देखने को मिला तो ये टीम बहुत अच्छा टक्कर देने वाली है, यानी कि मैच आपको बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं ड्रीम टीम का। तो अभी तक जो है जो पहला टीम है उसका ही ओपन नहीं हुआ है, तो दूसरा जो मैच है उसका अभी कैसे ओपन होगा। तो जब ओपन होगा तो आपको टीम जो है वो व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जुड़ जाना है, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाता है। सो अभी लास्ट तक आप वीडियो अगर देख रहे हो तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारा नॉलेज मिल गया होगा और इन चीज़ को आप विनर सेशन, इंटर या फैंटासी खेलने के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इन सब पे इतना ध्यान नहीं देना चाहते हो, डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, तो डायरेक्टली इस वाले व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हो, जहाँ पे आपको विनर सेशन, एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दिया जाता है। साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो स्टम्प गुरु सर्च करके, जहाँ पे आपको विनर सेशन, एंट्री से रिलेटेड सारी चीज़ें खिला दी जाती है और जो भी ड्रीम 11 फैंटासी से रिलेटेड टीम है वो आपको स्टम्प गुरु पे देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ से डायरेक्टली जो है जुड़ के वहाँ से आप इसका एक बढ़िया सा जो है वो ओवरव्यू ले पाओगे। और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।